नमस्कार, मैं अकील खान और जो हमारी जय भारत जय बिहार की टीम पहुंची हुई है काको के नोनी पंचायत में और यहाँ पर शिविर लगा हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जमीन के मामले में जो शिविर चल रहा है कि अपना अपना पेपर जमा करना है और जमा करने के बाद वह सीओ साहब जो अंचल अधिकारी हैं वो आए हुए हैं और वो जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि लोगों को शिविर में क्या क्या लगाना है और क्या क्या करना है। तो आइए हम जानना चाहेंगे सीओ साहब से। 17 को दमुआ और निरथुआ में, 18 को नगर पंचायत काको में और बढ़ौना में, 19 को हम लोग 2 एक्स्ट्रा शिविर रखेंगे, एक सुलेमानपुर पंचायत का हाटी और चातर में और पिंजौरा में रखेंगे क्योंकि बड़ा बड़ा पंचायत है, और 20 को सुलेमानपुर में रहेंगे। 20 को शिविर खत्म हो जाएगा। इसका मतलब लेकिन ये नहीं है कि आपका आवेदन नहीं लिया जाएगा। आवेदन बाद में आप ऑनलाइन में भी कर सकते हैं। मेरा मकसद बस यही है कि जो जो काम अंचल में होता है वो जनता तक पहुंच जाए कि क्या क्या काम होता है और क्या क्या साक्ष्य आपको लगेगा। पहला काम यही है कि भाई ऑनलाइन जमाबंदी जो आपको मिला है, ऑनलाइन जमाबंदी आपको जो मिला है उसमें अगर आपका खाता खेसरा रकबा अगर कोई गलती है उसका संबंधित साक्ष्य लगा के आप शिविर में जमा कर दीजिए, वो आपका सही हो जाएगा। उस फॉर्म में आपको ध्यान रखना है कि अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। उस मोबाइल नंबर जो आपका दीजिएगा उस पर आपका ओटीपी जाएगा। ओटीपी आप बताइएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वो रिकॉर्ड अंचल में तो रहेगा, विभाग में भी चला जाएगा। बाद में उसको जो आप आवेदन दीजिएगा उसको हम लोग अंचल स्तर पर जाके आवेदन लेंगे, आवेदन करेंगे ऑनलाइन, बाद में उसका निष्पादन किया जाएगा। अगर कोई साक्ष्य कमी होगा तो वो आपसे मोबाइल से आपसे मांग लिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऑनलाइन जमाबंदी जो मिला है उसमें खाता खेसरा रकबा का आपका कोई गलती है या खेसरा सुधार करना है, लगान सुधार करना है, उसका संबंधित साक्ष्य लगा के यहाँ जमा कर दीजिए। एक चीज ये हो गया। दूसरा चीज हो गया कि मूल जमाबंदी जो था आपका लाल बस्ता जो कर्मचारी के पास रहता था उसका रसीद आपका ऑफलाइन में कटता था। आज के डेट में वो ऑनलाइन नहीं है, जिसके कारण आप ऑनलाइन रसीद नहीं कटवा पा रहे हैं, बेच नहीं पा रहे हैं, उसका कोई अन्य यूज आप नहीं कर पा रहे क्योंकि सब चीज तो ऑनलाइन हो गया है। तो उसका साक्ष्य लगा के फॉर्म भर के यहाँ पे दे दीजिए, वो ऑफलाइन जमाबंदी हम आपका ऑनलाइन कर देंगे। ये 2 चीज समझ में आ गया। तीसरा है बंटवारा नामांतरण हो रहा है। बंटवारा नामांतरण में सिंपल से समझिए कि मान लीजिए आपके दादा या परदादा के नाम पे जमाबंदी है। बार बार हम फिर से समझा रहे हैं, दादा या परदादा के नाम पे जमाबंदी है, आज के डेट में उसको आपको अपने नाम पे करवाना है। तो उसके लिए संबंधित साक्ष्य आप पहले सुन लीजिए, जिससे कि आज अगर आप शिविर में नहीं दे पाइएगा, आज आप नहीं दे पाते हैं, 1 महीना बाद 2 महीना बाद जब भी आपके पास ये साक्ष्य हो जाता है तो ऑनलाइन में आप कर दीजिए, हम आपका जमाबंदी सबका अलग करेंगे। पहला साक्ष्य है कि 100 या 50 या जितना भी आपका क्षमता है उसके हिसाब से स्टाम्प लीजिए। स्टाम्प पे जितना फरीक है उस फरीक को लीजिए। वो फरीक का पर फरीक का अपना एक शेड्यूल बनेगा। शेड्यूल का मतलब होता है कि किस खाता में, किस खेसरा में, किस चौधरी में कितना रकबा कौन हिस्सेदार लेगा। ठीक है, जितना हिस्सेदार होगा उतना शेड्यूल आपका बन गया। सारा हिस्सेदार का आपका साइन हो गया। साइन होने के बाद अगर मुखिया मिलता है मुखिया का साइन ले लीजिए, सरपंच मिलता है सरपंच का साइन ले लीजिए, वार्ड सदस्य मिलता है वार्ड सदस्य का साइन ले लीजिए, कोई भी एक जनप्रतिनिधि का लोकल जो है आपका साइन ले लीजिए। उसके बाद एक गवाह मिलता है, एक गवाह का साइन ले लीजिए। 2 गवाह का मिलता है, 2 गवाह का साइन ले लीजिए। 3 गवाह का मिलता है, 3 गवाह का साइन ले लीजिए। इससे हो गया आपका शेड्यूल तैयार हो गया। शेड्यूल का मतलब कि बंटवारा चार्ट जो था आपका वो तैयार हो गया। सबसे पहला चीज है कि बंटवारा में आपको ये ध्यान रखना है कि सारे फरीकों का सहमति होना चाहिए। जहां भी एक फरीक का भी सहमति अगर नहीं हो पाया तो आपका बंटवारा नहीं हो पाएगा। मान लीजिए कि आप हमको धोखा में रखे या किसी भी तरह आपका बंटवारा हो भी गया, वो एक फरीक बच गया या वो छूट गया, कल के डेट में वो चल जाएगा एडीएम के पास जमाबंदी रद्दीकरण में, आपका जमाबंदी रद्द हो जाएगा। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। एक चीज ये हो गया। दूसरा चीज हो गया वंशावली। वंशावली आपका मुखिया सरपंच का चलेगा। आगे समझ में। तीसरा चीज है मृत्यु प्रमाण पत्र। जाहिर सा बात है, दादा परदादा का गुजरे हुए जमाना हो गया, किसी के पास भी मृत्यु प्रमाण पत्र दादा या परदादा का तो होगा नहीं, तो उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। स्वयं शपथ पत्र नोटरी वाला एक हमको दे दीजिए कि मेरे दादा की मृत्यु हो चुकी है, और सारा फरीक उसमें साइन कर देगा। तो 3 साक्ष्य, बंटवारा चार्ट हो गया, वंशावली हो गया और स्वयं शपथ पत्र वाला मृत्यु प्रमाण पत्र। ये 3 चीज करके आज अगर आप जमा कर सकते हैं तो आज तो कर ही नहीं पाइएगा, कोई बात नहीं है, आप बाद में ऑनलाइन में जमा करिएगा। हाँ साहब, जितना फरीक होगा उसके नाम से जमाबंदी अलग अलग खुल जाएगी। आगे समझ में। एक ये काम। चौथा काम है, मान लीजिए उसको कहा जाता है उत्तराधिकार नामांतरण, इंग्लिश में कहा जाता है सक्सेशन म्यूटेशन। मान लीजिए आपके पिताजी या माताजी के नाम पे जमाबंदी चल रही है, उनका स्वर्गवास हो चुका है, अब जमाबंदी पुत्रों को अपने नाम पे करवाना है या पुत्री को अपने नाम पे करवाना है।
तो उसमें करना कुछ नहीं है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कार्यपालक दंडाधिकारी जहानाबाद का एक शपथ पत्र दे दीजिएगा। उस शपथ पत्र में लिखा होगा कि मेरे पिताजी की मृत्यु इतना इतना दिनांक को हो गई है, मेरे पिताजी के नाम पर इस मौजा में, इस हल्का में ये जमाबंदी संख्या, इस खाता में इसके तरह है। ये सारा जमाबंदी अगर एक पुत्र है तो एक पुत्र के नाम पे किया जाए, दो पुत्र है तो दो पुत्र के नाम पे किया जाए, तीन पुत्र है तो तीन पुत्र के नाम पे किया जाए, चार पुत्र है तो चार पुत्र के नाम पे किया जाए। इसका एक शपथ पत्र आपका बन जाएगा। तो हो गया फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एक शपथ पत्र। दूसरा हो गया आपका वंशावली और तीसरा हो गया मृत्यु प्रमाण पत्र। मृत्यु प्रमाण पत्र अधिकतर लोग के पास माता पिता का होगा, अगर नहीं भी है तो स्वयं शपथ पत्र वाला मृत्यु प्रमाण पत्र। ये तीन चीज करके उत्तराधिकार नामांतरण में आज दे सकते हैं, आज दे दीजिए। आज नहीं दे सकते हैं तो बाद में ऑनलाइन में भी दे सकते हैं। ये चार काम यहाँ पे हो रहा है, आगे समझ में। दाखिल खारिज का कोई भी काम शिविर में नहीं हो रहा है। दाखिल खारिज के लिए आप अभी ऑनलाइन कर सकते हैं, अगर साइट स्लो चल रहा है तो 20 के बाद भी कर सकते हैं। सर्वे का कोई काम शिविर में नहीं हो रहा है, तो सर्वे के लिए भी आपको यहाँ आने का जरूरत नहीं। 20 तारीख तक ही लास्ट डेट है। 20 तारीख तक सबके सब शिविर में लास्ट डेट है, ठीक है। 20 के बाद भी पब्लिक को पैनिक नहीं होना है कि मेरा काम नहीं हुआ। आप उस काम को ऑनलाइन में भी आप जमा कर सकते हैं, इसलिए घबराने का जरूरत नहीं है कि काम मेरा रुक गया या कुछ हुआ। सरकार का मेन था कि आपको आपका जमाबंदी आपके घर तक पहुंचा देना। आप देख लीजिए उसमें कि क्या गलती है, क्या सही है, उसका क्या संबंधित साक्ष्य हमको प्रस्तुत करना है, उसका कितना दिन में हमका हो पाएगा, उसको साक्ष्य करके आप ऑनलाइन में कर दीजिएगा। हम लोग ऑनलाइन में भी करते हैं। जितने लोगों का आवेदन यहाँ पे हो जा रहा है वो आवेदन को हम लोग अंचल में ले जाएंगे, उसको ऑनलाइन करेंगे, उसका निष्पादन किया जाएगा। आगे समझ में। बेटा शेतकऱ्याला ठीक है, ठीक कागज है ना साहब, सब ठीक खड़ा है बेचारा। मैं कर देंगे वो। बात है